हर हर महादेव। जय गुरु गोरखनाथ। क्या सच में गुरु गोरखनाथ की सवारी हर व्यक्ति पर आती है या केवल कुछ विशेष साधकों तक ही सीमित रहती है? आज के समय में इस विषय पर अनेक दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या वह परंपरा और तर्क की कसौटी पर सही है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु गोरखनाथ की सवारी किन लोगों पे आती है। क्या सच में गुरु गोरखनाथ जी की सवारी आती है और सवारी बुलाने के लिए एक साधक को क्या करना पड़ता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम नाथ परंपरा, साधना और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो वीडियो के बीच में आएंगी। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सवारी शब्द का अर्थ क्या होता है। नाथ परंपरा में इसे सामान्य घटना नहीं माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में और परंपराओं में सवारी का अर्थ भिन्न हो सकता है। कई लोग इसे दिव्य अनुभूति मानते हैं, तो कई लोग इसे भगवावेश, आध्यात्मिक अनुभव या फिर अन्य कारणों से जोड़कर भी देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि गुरु गोरखनाथ की सवारी हर एक व्यक्ति पर अवश्य आती है, तो इस दावे का कोई सार्वभौमिक प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं है। नाथ परंपरा में साधना, गुरु दीक्षा, अनुशासन, जप, तप और आंतरिक शुद्धि पर अत्यंत और अधिक बल दिया जाता है, ना कि केवल किसी विशेष अनुभव पर। गुरु गोरखनाथ जी का मूल संदेश आत्मा, साधना, योग, संयम और गुरु कृपा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए साधक की आध्यात्मिक प्रगति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता उसे सवारी का अनुभव हुआ या नहीं हुआ। कई साधकों को साधना के दौरान अलग अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं और कई साधकों को कोई विशेष अनुभव नहीं होता, फिर भी साधना सार्थक हो जाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर अनुभव व्यक्ति, साधना पद्धति और गुरु परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र जपने के बाद उसके शरीर में हलचल होना, कंपन महसूस होना, शरीर का हिलने लगना, अंगों का हिलने लगना, सर पे चींटियां चलना, जब सर को घुमाने लगता है, तो इसको आपने बिना जांच परख के दिव्य या अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। यदि किसी प्रकार की असामान्य शारीरिक या मानसिक अनुभव हो रहा है, तो उसे आध्यात्मिक और आवश्यक होने पर किसी चिकित्सक, यानी कि चिकित्सक को बोल सकते हैं और गुरु कृपा दृष्टि बोल सकते हैं। दोनों पहलू से आपको जो है यहाँ पे विचार और विमर्श जो है वो करना पड़ेगा। नाथ परंपरा का केंद्र बिंदु गुरु का उपदेश है। साधना की निरंतरता, चरित्र और शुद्धता और आत्मविकास, यही साधना की वास्तविक पहचान मानी जाती है, केवल चमत्कार या विशेष अनुभव नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ जी की गुरु गोरखनाथ जी की सवारी हर एक व्यक्ति के ऊपर संभव नहीं है। करोड़ों में एक आधा व्यक्ति होगा। ऐसा भी नहीं है कि गुरु गोरखनाथ जी आते नहीं है, आते भी हैं, 100% उनकी सवारी खेलती है। ठीक है, लेकिन शायद आज तक आपने कभी इस चीज को अनुभव किया ही नहीं होगा, या आपने आज तक कभी इस चीज को देखा ही नहीं होगा। तो गुरु गोरखनाथ महाराज की सवारी आने के संकेत और प्रत्यक्ष जो प्रमाण होते हैं वो गुरु कृपा दृष्टि में ही आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की सवारी किसी स्त्री या पुरुष पर कब खेल सकती है, उसका भी एक रीजन फैक्टर रहता है। अगर कोई बाल ब्रह्मचारी है, नाथ संप्रदाय के कठिन नियमों पे चल रहा है, गुरु गोरखनाथ जी की चौकी आने से पहले या सवारी खेलने से पहले कुछ अन्य देवता है, जिसमें गोगाजार वीर महाराज, सबल सिंह के समरवौरी और नार सिंह दीवान और काली कलकत्ते वाली माता, फिर गुरु गोरखनाथ तक आप पहुंचने की समर्था रखते हैं। योग्य गुरु के सानिध्य में दिया गया शक्तिपात और योग्य गुरु के सानिध्य में की गई साधना आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। गुरु का मार्गदर्शन ही एक व्यक्ति को बताता है कि उसकी साधना का फल उसको प्राप्त हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। तो कोई भी सवारी आने से पहले
सवारी के मुख से निकले हुए वचन कितने प्रतिशत सत्य होते हैं, वो क्या बोलती है, इन चीजों का आपने खास तौर पे ध्यान देना है। चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको शेयर जरूर करें, कमेंट करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं, ताकि उन लोगों को ये चीज समझ में आए। सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है, साधना सच्ची है तो आप किसी भी देवता को प्रत्यक्ष जो है प्रकट कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो निष्ठा भावना और आपका गुरु के प्रति सम्मान है। जन कल्याण हेतु अथवा लोगों को ज्ञान देने के आधार पर ही वीडियो बनाया गया। इस वीडियो का तात्पर्य किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाना अथवा किसी आध्यात्मिक संस्था या किसी गुरु का अपमान करना नहीं है। ये मेरे निजी विचार हैं जो गुरुओं के द्वारा मुझे प्राप्त हुए, वही मैंने आप लोगों तक रखने की कोशिश करी है। तो गुरु गोरखनाथ जी की सवारी निष्ठा पूर्वक और पूर्ण सात्विक और नियमों पे और कठिन परिश्रम के दौर से जो व्यक्ति गुजर कर, ठीक है ना, साधना पद्धति में सिद्धि महाराता या सिद्धि प्राप्त करता है, उस व्यक्ति पर गुरु गोरखनाथ जी का आना संभव है, उसके ऊपर आके वो खेलते हैं। हालांकि इंटरनेट पे या इंटरनेट की दुनिया पे आप लोगों को ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर गुरु गोरखनाथ महाराज की चौकी सवारी देखने को आपको मिले। तो योग्य गुरु के सानिध्य में साधना करके और जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वो गुरुओं के साथ शेयर करने के बाद ही ये चीज आपको प्राप्त होती है। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। हर हर महादेव।